माननीय राज्यपाल महोदय श्री ओपी कोहली साहब, मंच पर विराजमान डॉक्टर के.डी. जेसवानी साहब, पूज्य स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, स्थानीय विधायक श्री रमेश भाई महेश्वरी जी, कलेक्टर सी.जे. पटेल साहब, नगरपति श्रीमती गीताबेन गणात्रा एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य महानुभाव। कल 4 मार्च को महर्षि दयानंद सरस्वती का 193वां जन्मदिवस था। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मध्य यह जन्मोत्सव पिछले सप्ताह दिल्ली में मनाया गया। आज कच्छ जिले में हम उनका जन्मदिवस मान्यवर राज्यपाल महोदय श्री ओपी कोहली साहब की विशेष उपस्थिति में एवं आप सभी के मध्य मनाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा लिखा हुआ लेख जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं उसको महर्षि दयानंद की विशेषताएं जो हैं उसको अन्य वक्ताओं के द्वारा हम सुनेंगे। मैं गांधीधाम में जो सेवा प्रवृत्ति चल रही है उसके बारे में प्रकाश डालता हूँ। 2 मिनट का मैंने वो कट किया है। महर्षि जी के अनेक अनेक उपकार हम पर तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर आर्य समाज की गांधीधाम में स्थापना 1954 में मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद डॉक्टर के.डी. जेसवानी जी के पिता पूज्य स्वर्गीय डूंगरोमल जेसवानी जी, स्वर्गीय लालजी भाई गोहिल ने की थी एवं उसे सिंचित स्वर्गीय वालजी भाई पटेल, श्री मोतीराम जेसवानी, श्री भगवान दत्त शर्मा, श्री वस्ताराम टांक, श्री रामजी भाई हरसोरा, श्री भीखूभाई गोहिल, श्री कोडरमल, श्रीमती माता गुलाब देवी जी, श्री गंगाधर चंदानी, श्री रामचंद्र कलवाणी, श्री रामचंद्र हसीजा तथा मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र आचार्य ने की। आर्य समाज गांधीधाम ने शिक्षा व सेवा के द्वारा राष्ट्र सेवा करने का विशेष बीड़ा उठाया है, जिसके अंतर्गत आज तक अनेक कार्य चल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से 24 घंटे कार्यरत मेडिकल ऑक्सीजन बैंक आर्य समाज द्वारा कार्यरत है, जिसके कारण आज सैकड़ों जीवन मेडिकल ऑक्सीजन समय पे मिल पाने के कारण बच पाए हैं और उसके कारण अनेक परिवार जो हैं उनका आशीर्वाद, उनकी सद्भावनाएं आर्य समाज गांधीधाम के प्रति हमेशा व्यक्त होती रहती हैं। 1998 में कंडला में तूफान आया था, वहां लाशों को निकालने का, उन्हें अग्नि संस्कार देने का तथा पीड़ितों को वस्त्र और भोजन देने का कार्य आर्य समाज गांधीधाम ने बड़े पैमाने पर किया था। 26 जनवरी 2001 के भूकंप के दिन पहली रात रसोई आर्य समाज गांधीधाम ने 300 लोगों के लिए शुरू की। वो बाद में एक समय पर 5000 लोगों के लिए रसोई बनाई जाती थी और उसके साथ ही राहत और बचाव कार्य पूरे कच्छ पे बड़े पैमाने पर आर्य समाज गांधीधाम ने किए। मलबों को साफ करने में, लाशों को निकालने में और उनका अंतिम संस्कार करने में भारत भर से आर्य नर नारियों ने, आर्य वीर दल ने बहुत बड़ा कार्य पूरे कच्छ में आर्य समाज गांधीधाम के निर्देशन व मार्गदर्शन में किया। भूकंप के तीसरे दिन एक संस्था बनी जीवन प्रभात, उसके अंतर्गत 162 बच्चों को गोद लिया गया जिनके माता पिता नहीं रहे थे। तत्कालीन शिपिंग मिनिस्टर व वर्तमान में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने जीवन प्रभात की स्थापना की और उसके बाद में उस पर संकुल बनाया गया। माननीय राज्यपाल जी समय अभाव के कारण जीवन प्रभात की मुलाकात नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जीवन प्रभात के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। वे उत्सुक हैं कि आपके साथ एक ग्रुप फोटो उनका कार्यक्रम के दरमियान, कार्यक्रम के पश्चात लिया जाए, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है। जीवन प्रभात में बच्चों की शिक्षा, संस्कार व अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज 50 से ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में लौट चुके हैं और कई बेटियों की विवाह भी आर्य समाज गांधीधाम के अंतर्गत करवाए गए हैं। 2005 में सुनामी आने पर आर्य समाज गांधीधाम की टीम ने दक्षिण भारत में पहुंचकर राहत व बचाव कार्य के बाद पांडिचेरी में जीवन प्रभात शुरू किया। वहां भी 50 बच्चे पल रहे हैं। भारत में कहीं भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, वहां गांधीधाम आर्य समाज की टीम तुरंत पहुंचकर सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं हृदय से आदरणीय राज्यपाल महोदय का आभार मानता हूं कि पिछले 15 दिनों से आप एक बार पुनः गांधीधाम पधारे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे उत्साह को द्विगुणित करती है। आपके वक्तव्य बड़े ही मननीय, मौलिक और चिंतनात्मक होते हैं। आप आराम करने में जरा भी विश्वास नहीं रखते हैं। प्रतिदिन गुजरात भर में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। इस आयु में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इसका उत्तर आपकी सक्रियता, आपकी मुस्कान हमें हमेशा देती रहती है।
माननीय राज्यपाल जी का एक अनछुआ पहलू जो आप सबके बीच में उजागर करना चाहता हूं कि वे राजभवन के स्टाफ के बच्चों की नियमित रूप से प्रेरक कक्षाएं लेते रहते हैं। यह ऋषितुल्य कार्य अनेक लोगों को प्रेरणा देता है कि निवृत्ति के बाद भी प्रवृत्त रहकर सामाजिक दायित्व कैसे निभाए जा सकते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य पधारे हैं। हम ईश्वर से आपकी दीर्घायु व स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मैं मंचासीन सभी विशिष्ट महानुभावों और मंच में उपस्थित आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी मिलकर महर्षि जी के मिशन को और आगे बढ़ाकर उसे मजबूती दें। इसी प्रार्थना के शब्दों के साथ पुनः आपका अभिवादन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।